हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरी LICW प्री को लेकर के जो भी प्रिपरेशन है उसके बारे में। तो 5 पॉइंटर्स की बात करने वाले हम इसके अंदर। फर्स्ट पॉइंटर पे हम बात करने वाले मेरे लाइव मॉक स्कोर के बारे में। देन मेरे अदर जो मॉक्स हैं उसके अंदर कितने मार्क्स आ रहे ऑन एन एवरेज, सारा केस बेस्ड स्टडी करने वाले हम, ओवरऑल एंड सेक्शनल। फिर मैंने अभी तक कितने मॉक्स दे दिए हैं, उसके बाद लास्ट 2 डेज में मैं किस तरीके से क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ, और फिर उसके बाद में हम बात करने वाले कि सेफ़ अटैम्प्ट्स हम सबके लिए क्या रहने चाहिए, और लास्ट में हम कुछ टिप्स की बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और बेनिफिट होने वाला है जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो एक बार आप लास्ट तक ज़रूर देखना है इसको। फर्स्टली बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइव मॉक स्कोर की। तो अगर मैं बात करूँ तो गाइडली की साइट पे और ऑलिववुड की साइट पे, ठीक है। इससे मैंने लाइव मॉक स्कोर जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ, वो आपको एक एज अ स्क्रीनशॉट दिखेगा, क्योंकि वीडियो अगर मैं बनाती तो इस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती, इसीलिए मैंने पिक्चर्स शेयर की हैं। तो सबसे पहले आप गाइडली का देख सकते हैं, ठीक है। कट ऑफ मेरी क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन 59 मेरे मार्क्स हैं। तो अगर मैं ये बताऊं आपको कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी रियल एग्ज़ाम की जनरल कैटेगरी की, तो 58 है, उस हिसाब से मेरा क्लियर भी है एग्ज़ाम, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं कि गाइडली जो है उसके मैंने और लाइव मॉक नहीं दिए, सिर्फ एक ही मॉक दिया, और उसका लेवल मुझे मॉडरेट लगा। ऑलिववुड का जो है वो ईजी टू मॉडरेट लगा। तो ज़्यादा रियल बेस्ड अगर मैं बात करूं तो मुझे ऑलिववुड लगा, लेकिन अगर शिफ्ट वेरी कर जाती है, लेवल में डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे कि ट्रेंड देखा गया है, तो फिर गाइडली वाला जो कह सकते हैं पैटर्न है ना, वो भी हो सकता है। बट गाइडली का मतलब दोनों ही साइड्स का जो मटेरियल है, या हम भी बोल सकते हैं कंटेंट है ना, काफ़ी अच्छा है। मतलब गाइडली का जो है ना टच कर रहा था SBI PO को लेकर के, अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। फिर बात करते हैं कि मेरे को एक चीज़ अच्छी नहीं लगी गाइडली की, वो ये कि, और उसके लिए मैंने उनको टेक्स्ट भी कर दिया है, उनको ईमेल भी किया है कि जो उनका लाइव मॉक होता है ना, वो बार बार, जैसे ऑलिववुड के अंदर अगर आप एक बार ऑन कर लेते हो, फिर आप जब आप पॉज करते हो किसी भी कारण से, तो वो दोबारा वहीं से शुरू होता है जहाँ आपने रोका था। लेकिन गाइडली के अंदर ऐसा नहीं होता है, इसी वजह से जो बच्चों के मार्क्स आते हैं ना 60+ आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो एक्चुअल नहीं है। प्लीज़ उस पर यकीन मत करना आप, ठीक है, क्योंकि वो कितनी बार तो उसको पॉज करते हैं और कितनी बार आप क्या है वो अटैम्प्ट करते हो उस मॉक को। बेसिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप गाइडली के मॉक को आप पॉज करते हो ना, तो पॉज करने के बाद वो रिज्यूम नहीं होता है, वो वापस से टेक टेस्ट ही करता है। तो उसकी रिगार्डिंग मैंने इनको अपना क्वेरी डाल दिया है, होपफुली कि वो क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने इसके ज़्यादा लाइव मॉक नहीं दिए। और ऑलिववुड का अब आप देख सकते हैं कि मेरे जो स्कोर्स हैं वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाउ मेनी मार्क्स आई एम गेटिंग इन मॉक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो 2 टेस्ट सीरीज़ रखने के लिए मैं कहती हूँ, तो मैं PM और ग्रेडअप की अभी सब्सक्रिप्शन मेरे पास में है, तो मैंने इन दोनों के पहले भी मार्क्स शेयर किए थे, उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, उसको भी आप देख लेना। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूँ PM के अंदर मैंने ये वाले मॉक नंबर लगाए हैं, मतलब अगर आपने भी लगाए हैं तो आप अपना जो है मॉक स्कोर है वो कमेंट के अंदर बता सकते हैं मुझे, ठीक है। तो ये 3, 4, 11 एंड 13 लगाया, और ग्रेडअप के अंदर मैंने 3, 6, 7, ठीक है। अब ऐसा क्यों, मेरा रैंडम जो मन करता है ना उस वक्त पे मैं वो मॉक लगा लेती हूँ, ठीक है। इसमें ऐसा कोई कहानी नहीं है इसके पीछे। अब बात करते हैं यहाँ पे कि 2 केस हैं, ओवरऑल और सेक्शनल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सबके अंदर ही मेरी कट ऑफ क्लियर हो गई है, काफ़ी कुछ ऐसे भी मॉक थे जिसके अंदर मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ मॉक क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अगर मेरा केस 1 है, यानी कि पेपर काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट मुझे लग रहा है, तो उस केस में मेरे 50 to 55 है, और एक आउट ऑफ 70 की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, आउट ऑफ 70 की बात कर रही हूँ। और केस दूसरा है कि जब मेरे और मतलब मॉक का लेवल काफ़ी थोड़ा ईजी रहता है, तो उस हिसाब से मेरे केस 2 के अंदर 55 से 60। अब अगर मैं सेक्शनल की बात करूं तो देखो, अगर मेरा पेपर जो है वो काफ़ी मॉडरेट रहता है, तो रीजनिंग के अंदर 28 से 30 आप देख भी रहे हैं। सेक्शनल भी मैंने शेयर कर दिया मार्क्स अपने, ठीक है। इंग्लिश के अंदर 50 to 20, और इसमें एक्यूरेसी मेरी बहुत ही ज़्यादा बैड, ठीक है। और क्वांट की अगर मैं बात करूँ तो 27 से 29। लेकिन अगर यहीं पे ही थोड़ा अच्छा हो जाता है, मैं थोड़ा सा स्पीड और एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर लेती हूँ, तो फिर उसमें मेरे 30 से 32 भी बन सकते हैं रीजनिंग के अंदर, सेम एज क्वांट के अंदर। लेकिन इंग्लिश के अंदर जो है वो 20 से 23 भी बने हैं, और इसको मैंने इंप्रूवमेंट किया भी है। तो मेरे आप मॉक स्कोर जो मैंने शेयर कर रहे हैं ना आपके साथ में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जो मॉक स्कोर है ना वो आपको दिखाई देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। लास्ट में आपको PM और ग्रेडअप के
मतलब जितने भी मैंने ये मॉक नंबर लिख रखे सबके आपको स्कोर दिखाई देंगे, ठीक है, लास्ट में। अब बात करते हैं कि मैंने टिल नाउ कितने मॉक्स लगा लिए, तो ऑलमोस्ट 10 मैंने लगा लिए हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लगा लिए हैं, इनका रिविजन भी चल रहा है मेरा प्रॉपरली। मैंने 50% से 60% रिविजन कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपका जो है मॉक है ना उसके अंदर 58 मार्क्स आपको चाहिए होंगे, क्योंकि लास्ट ईयर आपका जो कट ऑफ किया था, लास्ट ईयर इन द सेंस कि लास्ट टाइम जब LIC हुआ था AAO, तो उसका कट ऑफ जनरल वालों का 58 गया था, ठीक है। तो अभी आप ये मान के चलो कि अगर आपके 60 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, मतलब प्लस माइनस हम कर सकते हैं, तो इतना अगर हम आ रहे हैं तो काफ़ी सही मार्क्स अपन गेट कर रहे हैं। बट अगर शिफ्ट वाइज वेरी कर रहा है तो फिर नॉर्मलाइजेशन एक फैक्टर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो बात कर रहे हैं कि अब लास्ट 2 डेज़ के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ। तो लास्ट 2 डेज़ के अंदर मेरे को डेटा सफिशिएंसी क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए और क्वांट के लिए Q1 Q2, ठीक है, इसके 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। मतलब 2 डेज़ में करना है, तो कुछ हिस्सा मैंने, कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी आज कर ली हैं और कुछ मैं कल करूँगी। अब ऑल टाइप्स पजल और DI का लास्ट मोमेंट पे रिविजन करना होता है, जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। तो मैंने पजल्स का रिविजन ऑलमोस्ट कर लिया, 1-2 पजल्स को छोड़ करके, बाकी DI मुझे रिवाइज करनी है। तो इसके लिए अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर लास्ट मोमेंट पे आप भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो, सोर्स देख लो, गाइडली है, गाइडली की साइट है, उस पर आपको जो वीडियो है ना वो मिल जाएंगे, ऑल टाइप्स पजल एंड DI का प्री लेवल का। तो आपसे एक बार उसको देख लेना लास्ट मोमेंट पे, तो एक रिविजन हो जाता है। और अगर आप वो नहीं देखना चाहते हो तो क्विजेज लगा सकते हो। क्विज़ के लिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि प्रैक्टिस मॉक लगा लो, ठीक है, उस पर आपको प्री और मेंस के फ्री क्विजेस मिल जाती हैं। या फिर आप अड्डा भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ग्रेड अप, या जिसको हम बायजूस भी बोलते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फॉर्मूला रिवाइज करने हैं, जो जिसके अंदर आपके मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी या फिर CI SI के जो कुछ फॉर्मूलाज होता है उसको रिवाइज करना है। स्क्वायर क्यूब्स को आपको रिवाइज करना है, ठीक है, मैं भी ये कर रही हूँ। और एक मैं PYP लगाऊंगी, मतलब प्रीवियस ईयर मॉक लगा के ज़रूर रहूँगी मैं, ठीक है, क्योंकि 2 दिन के अंदर मैंने अभी कुछ खास मॉक नहीं दिया, तो अभी मुझे ज़रूरत है कि एक मॉक मुझे लगा के जाना चाहिए। उसके अलावा मैं रिविजन कर रही हूँ तो फुल, अभी मैंने देखो PM से तो सारे मॉक का रिविजन कर लिया ऑलमोस्ट। अब मेरा ग्रेड अप बचा है और बाकी लाइव मॉक जो है वो मैं साथ के साथ ही कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे रिवाइज़ करना है, बाकी मिनी मॉक्स भी हाथों हाथ ही मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो कि मेरा 50 to 60 % जो है वो मैंने ऑलमोस्ट इसमें से चीज़ें कर ली हैं। रही बात आप वॉकैब्स जो निकल के आती है उन मॉक्स से, उनको भी आपको रिवाइज़ करना है, तो मुझे भी ये कुछ रिवाइज़ करना है। इसके अलावा अगर आप मैंने टू डू लिस्ट शेयर कर दी थी टेलीग्राम चैनल के अंदर कल ही, तो लास्ट 2 डेज़ के अंदर हम अगर उस टू डू लिस्ट को भी फॉलो करते हैं ना तो मोर देन इनफ हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको भी देख सकते हो, ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सेफ अटैम्प्ट्स क्या रहने चाहिए विद एक्यूरेसी। देखो, एक्यूरेसी मैटर करती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं हो भले ही, लेकिन आपको मैंने डिटेल में बता दिया कि अगर आप नेगेटिव करके आओगे या गैस वर्क करके आओगे तो उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। उसका रीज़न पूरा बताया था, उसका लिंक वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसको आपको देखना है अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं ओवरऑल तो ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आपको 58 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेवल काफ़ी मतलब ईजी ही रहता है। मतलब अगर हम मॉक के कंपैरिजन करें ना तो ईजी रहता है। जहाँ हमारे मॉक में 55 मार्क्स आ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली 58 आ जाएंगे, इतना पेपर बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और बात करें अगर हम फिर भी थोड़ा और ज़्यादा इजी बन जाता है तो 60 प्लस माइनस मान के चलो, ठीक है। अब बच्चे तो अटैम्प्ट कितने भी कर लेंगे, लेकिन मैं कट ऑफ बता रही हूँ आपको कि ऑलमोस्ट इतना रह सकता है। अब पेपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि मॉडरेट आ गया, तो उस केस में देखो 55 के आसपास। अब ये किस हिसाब से बता रही हूँ मैं, सिर्फ UR कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं, ठीक है। ओवरऑल मतलब आपको बता रही हूँ ऑन एन एवरेज तो 55 के आसपास रहेगा, इससे ज़्यादा कम की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी PO लेवल का रहेगा, उसमें भी IBPS PO SBI PO से लेवल कम रहेगा, लेकिन RRB PO से थोड़ा हल्का ऊपर रहेगा, मतलब मॉडरेट लेवल रहने वाला है इसका। रही बात सेक्शनल कट ऑफ की, तो वो ऑलरेडी आपको बता दी है नोटिफिकेशन के अंदर, ठीक है, तो वो आप देख लेना। UR की बताऊँ तो मैं 18 और 10 है, 10 है आपकी इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी कट ऑफ है। बाकी आप ये कोशिश करो कि अगर आप 60 प्लस कर सकते हो तो आपको करना है, अगर एग्ज़ाम वैसा आ रहा है अकॉर्डिंग टू योर शिफ्ट, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन करना ही होगा,
ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। कुछ टिप ये है कि देखो, सबसे सुपर टिप बता रही हूँ मैं, आपको लगेगा कि ये क्या टिप है, लेकिन ये हमसे गलती होती है, ठीक है, वो मैं बता रही हूँ। जो पेन होता है ना, जो भी आप पेन लेके जा रहे हो, ट्रांसपेरेंट पेन, जैसे ये पेन है, ठीक है, अब सपोज मैं ये लेके जा रही हूँ तो मैं इसको चला लूँगी, ठीक है, एग्जैक्टली न्यू पेन मत लेके जाना, उससे आपकी स्पीड पे फ़र्क पड़ता है। स्पीड ही नहीं आ रही तो एक्यूरेसी क्या आएगी, पैनिक होने लग जाओगे तो एक्यूरेसी भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए आप ये ध्यान रखो कि पेन है ना, 2 दिन पहले थोड़े थोड़े चला लिया करो, 2 पेन तो लेके जाया करो ताकि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो आपको, ठीक है। रीजनिंग और क्वांट का सारा खेल है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, बट डोंट फॉरगेट कि आपका इंग्लिश क्वालिफाइंग है, ऐसा नहीं कि इंग्लिश छोड़ के आ गए आप। तो अटैम्प्ट वेल, अगर आपको 20+ आ रहे हैं अच्छे से तो 20+ करो, ठीक है। अगर आपको 23+ भी आ रहे हैं, अगर आपके 30 भी हो रहे हैं तो आप करो उनको, ऐसा नहीं कि छोड़ के ही आ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। आप पेपर के हिसाब से अटैम्प्ट करना है। उस वक्त आप ये भूल जाना कि यहाँ पे सिर्फ 70 से ही स्कोर बनेगा, या फिर आप ये मत देखना कि सिर्फ इंग्लिश क्वालिफाइंग है, तो आप अच्छा एग्जाम नहीं करके आ पाओगे, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, ठीक है। स्पीड एक्यूरेसी का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अवॉइड करना है आपको गैस वर्क। तो आई होप कि ये वीडियो जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू वॉच सेल्फ गिवन एनालिसिस ऑन 17 Feb, ठीक है। 17 Feb पे मेरा 1 बजे का एग्ज़ाम है, तो वो चीज़ आप देख लेना। एक मीटअप हम लोग छोटा सा रखने वाले, मीटअप जो है वो जयपुर के अंदर रहने वाला है, बेसिकली LIC के रिगार्डिंग ही रहेगा। उसका पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। तो अगर आप जयपुर में हैं और आपका जो क्राइटेरिया है उस जो भी मैं आपको डिटेल्स देने वाली हूँ उससे मैच हो रहा है, तो उस केस में आप मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और बस यही बोलूँगी कि अच्छे से प्रिपेयर करो, जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो बेस्ट प्रिपरेशन है, और अपनी प्रिपरेशन में फेथ रखो। कोई बात नहीं है कि अगर अभी तक हमें सक्सेस नहीं मिल पाया, बट ये भी नहीं है कि आगे नहीं मिलेगा। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि हम अब की बार तो टॉप भी कर जाएं, इतना हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो इस चीज़ को सोचो और आगे बढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट। अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। टेक केयर।